While the country is still reveling in the celebrations from yesterday's landmark decision from Supreme Court, here we are continuing the celebrations at your favorite show, Planet Bollywood. This is me, Gunjan Saini. And I'm Kunal Saluja, and we have got all the updates for you from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. But before moving ahead, let's have a look at the headlines. सलमान खान ने किया रिवील कि वो क्यों नहीं करते विलेन का रोल प्ले। ब्रायन एडम्स के लिए बिग बी और प्रभास अलग अलग करेंगे पार्टी थ्रो। क्या करिश्मा कपूर और श्वेता बच्चन की नजदीकी की वजह से अभिषेक ऐश हुए अनकंफर्टेबल। अभिषेक और कृति सनोन के बाद शाहिद कपूर का सोशल मीडिया अकाउंट हुआ हैक। सलमान खान ने रिवील किया कि क्यों नहीं करते हैं वो ये नेगेटिव विलेन टाइप्स रोल। लेट्स टेल यू व्हाई। सलमान खान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वो भले ही मीनिंगफुल सिनेमा नहीं करते, लेकिन उनकी फिल्म्स में ह्यूज मैसेज होता है। साथ में उनका ये भी कहना है कि अच्छे विलन के रोल्स ऑफर होने के बावजूद वो फिल्म्स नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके फैंस उसी तरह बिहेव न करने लगे। ओके, सो मिस्टर सलमान खान का ये कहना है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर इसलिए प्ले नहीं करते बिकॉज कुछ हद तक लोग उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। एंड आई फील कहीं ना कहीं ये थोड़ा सही भी है बिकॉज सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, दीज आर लाइक द मेगा स्टार्स ऑफ बॉलीवुड। एंड जब ये किसी टाइप का कैरेक्टर प्ले करते हैं, लोग एक्चुअली जब मूवी देख के निकलते हैं कुछ दिनों तक उस जोन में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो तेरे नाम जब सलमान खान की रिलीज हुई थी, तो बालों के हेयर स्टाइल के अलावा वो जो स्टॉकिंग कल्चर था ना, लड़कियों के पीछे जाना, वो वहां से मेरे ख्याल से कुछ हद तक बहुत बड़ा था। या फिर जब मिस्टर शाहरुख खान की पिक्चर आई थी डर किरण, उसके बाद लोगों ने बहुत सारी हरकतें करना शुरू कर दी थी। तो ये मतलब समहाउ आई अग्री कि मिस्टर सलमान खान की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। I feel that could be one of the reasons. लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है in very polite terms if I have to say कि ये काफी lame explanation है to stand by the kind of roles or the dearth of variety of roles जो वो कर रहे हैं। I mean there is really nothing that he brings to the table anymore. I mean सलमान खान movies एक तरह से signature style बन चुकी है उनकी, and there is very little in terms of and I can see in your eyes that you completely disagree with me, but I'll give you a chance to talk about it. Kunal is just like सलमान के बारे में तुम नहीं बोल सकते, and I know people on the other side of the television are also like कि ये सलमान के बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हैं, but I'm just saying क्योंकि like as an actor, like for the cinematic experience, it's very important कि आप बहुत अलग-अलग characters में ढलिए। I mean एक तरफ आप, I don't think Salman has really gone out of his comfort zone and did things, and this just seems like one of those explanations जो अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं कि यार इसलिए नहीं करता मैं। You are an actor, and people will have to somewhere understand कि this is where we have to draw the line and this is where we can't cross it. I'm not saying कि आप गलत बोल रहे हो। सलमान खान इकलौते ऐसे खान हैं जिनके हर एज ग्रुप के फैंस हैं, राइट फ्रॉम 3-4 साल के छोटे बच्चे टू 60-70 प्लस, हर एज ग्रुप में उनके फैंस हैं। लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि यार सलमान खान ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूंगा। So yeah, I somehow agree with Mr. Khan, और उनका जैसा उन्होंने कहा, उनकी हर पिक्चर में एक मैसेज होता है। ये तो मिस्टर सलमान खान का ट्रेडमार्क है ना। आप बजरंगी भाईजान देखो, आपको सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। lot of actors who do these positive messaging वाला movies, आप एक दो कर लो। somehow लोग इंस्पायर ज्यादा होते हैं ना कि कितना इंस्पिरेशन, like how Deepika also said कि biographies हम लोग बात कर रहे हैं, बट कितनी biographies, like मैं कितने positive messages दे सकती हूँ। अगर आपके लिए कोई चीज हिट हो गई है, लोग आपको उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, unfair for the audience because audience is here taking you as an actor, right? वो एक सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए आपको देखते हैं। बट गुंजन, the point is जहां आपकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है ना, फिर ऑडियंस यही बोलती है क्या यार तब क्या कर रहा है ये, हटाओ पिक्चर। तो अगर आपके लिए कोई चीज हिट है, आपको पता है कि बॉस दिस थिंग वर्क्स फॉर मी, ओके मैं यही करता हूं। Can I say something? And it's going to be very cliche. देखो लोगों का काम है कहना, अगर आप अच्छा करोगे तो वो बुरा कहेंगे, और अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे तब वो बोलेंगे कि डिफरेंट क्यों ट्राई किया, we weren't expecting this. But I think as an artist, as an actor, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने रोल्स में कुछ नया ढूंढें, एक नई तरह की मूवी लेकर आए। you are really the top of the Khan. You are really at the top of the pyramid. You call the shots. आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट्स, आपके पास बेस्ट एक्सेस है इस इंडस्ट्री में हर चीज का, एंड उसके बाद भी अगर आप डिफरेंट मूवीज हमको ऑडियंस को नहीं दे पाते, I think somewhere you're doing a disservice to Bollywood. After Abhishek Bachchan and Kriti Sanon, it's Shahid Kapoor whose social media account was hacked yesterday. Let's have a look at the complete story. शाहिद कपूर के सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर और इंस्टाग्राम को हैक कर लिया गया है।
शाहिद के अकाउंट से टर्किश भाषा में कुछ मैसेज पोस्ट किए गए हैं और उनमें फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को ठीक तरह से ना दिखाए जाने की बात कही गई है। शाहिद के अकाउंट को हैक करने वाले हैकर्स टर्किश ओरिजिन के लग रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन भी टर्की से ही आए थे। वैसे ये वही हैकर्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अभिषेक बच्चन और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स के अकाउंट को हैक किया था। शाहिद कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट से जहां फिलहाल सिर्फ एक ही पोस्ट किया गया है, वहीं उनके ट्विटर अकाउंट से कई पोस्ट और रीट्वीट्स किए गए हैं। एक ट्वीट में सलमान की फिल्म एक था टाइगर का गाना माशाअल्लाह पोस्ट किया गया है और उस पर संदेश आई लव यू कैटरीना लिखा हुआ है। वहीं एक ट्वीट में राज कपूर की फिल्म आवारा का एक सीन शेयर किया गया है। Well, this is not the first time कि ऐसा हो रहा है. I mean, भले ही वो Bollywood actors हों, whether it's Abhishek Bachchan, Anupam Kher, Kriti Sanon, या फिर Hollywood celebrities हों. Like we've seen Jennifer Lawrence का iCloud hack हो चुका था, जिसमें her nude pictures were leaked out. So बहुत ही grave degree पर ये hacks हुए हैं, and then it can really mess up with a celebrity's personal life. एंड नॉट ओनली पर्सनल लाइफ, इनफैक्ट कितनी बार होता है ना कि आपने अकाउंट हैक कर लिया है और उसके बाद आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो, लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोग सोचते हैं व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस। Yeah, why is our favorite star acting like that? शाहिद कपूर के साथ खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके इंस्टा और ट्विटर दोनों अकाउंट्स को हैक कर लिया गया और उनके इंस्टा अकाउंट पे भी अपडेट्स डाले गए, जैसे कि एक अपडेट आया था आई लव यू कैटरीना कैफ। आई मीन व्हाई विल शाहिद कपूर अपडेट दिस, राइट? कैटरीना का बर्थडे भी नहीं था। उसके अलावा एक अपडेट आया था जिसमें राजा अलाउद्दीन खिलजी इतने बीप बीप नहीं थे जितना आपने उन्हें दिखाया है। Absolutely. So this was Turkish cyber army जिसने किया, and apparently they did have an agenda like every other hacker who does. या तो वो उनको टेंट करना चाहते हैं और there is a message that they want to put across, that there are certain profiles they want you to start following, तो वो उस तरह के मैसेज डाल देते हैं। But you know, ऑल्दो शाहिद कपूर के सोशल मीडिया अकाउंट रिकवर कर लिए गए हैं, बट यहाँ पे हमारी साइबर सेल जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर एक सवाल उठता है कि इतना इजीली कोई कैसे किसी के अकाउंट हैक कर लेता है, वो भी इतने हाई प्रोफाइल अकाउंट्स, इतने हाई प्रोफाइल अकाउंट्स। या दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड उस तरह से उनको टैम्पर किया जाना, आई मीन दिस इज अ ह्यूज रिस्क। आई मीन अगर देखा जाए तो आप इस अकाउंट से वो जो आधा घंटा या 1 घंटा भी अगर आपको एक्सेस है, दे कुड हैव जस्ट डन एनीथिंग एंड थैंकफुली दे डिडंट। लाइक थैंकफुली देयर वाज जस्ट एक कम्युनिकेशन जो वो दूसरी पार्ट तक लेकर आना चाहते थे। बट अगर इसमें कोई और किसी तरह से खतरनाक मैसेज होता जो chaos create कर सकता था, and then the chaos could have been on another level. And Gunjan, you know what I personally feel, not only are celebs but everyone आपके पास एक ऑप्शन रहता है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। आपको वो जरूर फॉलो करना चाहिए, that you know whenever you want to log in or something, there'll be a message on your phone or your mail ID, and then again you'll have to put that password and then only you can log in. अब हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं। These are still not foolproof methods, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, I think everybody should be aware. And every time that you see कि इस तरह की weird activity आपकी favorite star के पेज पर हो रही है, you have to be so सतर्क। मतलब इतना आपको aware रहना चाहिए और उतना आपको immediately किसी को बताना चाहिए। You have to, like as I'm sure like Shahid Kapoor also benefited from the fact that a lot of the fans also started saying कि this is not like a usual post जो आपकी तरफ से आता है, and that's why immediate actions could be taken on that. So let's be aware and let's make sure कि like you said, like the cyber cell can probably step up and make sure कि इस तरह के hacks, especially when there are high profile accounts involved, ना हो। स्त्री फिल्म में अपनी कमाल की एक्टिंग से राजकुमार राव ने किया सबको इंप्रेस और उसके बाद अब उन्हें अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस से किया गया है कॉमेडी फिल्म के लिए अप्रोच। लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स। डायरेक्टर हंसल मेहता एक्टर अजय देवगन के साथ मिलकर एक कॉमेडी फिल्म बनाने की तैयारी पिछले काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन इस कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए किस एक्टर को साइन किया जाए इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पर जब हंसल मेहता ने राजकुमार राव की फिल्म स्त्री को देखा तो वो उनके कॉमिक टाइमिंग के फैन बन गए। फिर क्या था, हंसल ने फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन को भी राजकुमार राव के नाम की सिफारिश कर दी और अजय देवगन ने भी इस आइडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजकुमार राव ने ओवर एंड ओवर अगेन ये प्रूव किया है दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर। आई मीन वो किसी और चीज से नहीं, सिर्फ अपने स्किल्स से प्रूव करते हैं दैट ही इज हियर टू स्टे एंड ऑब्वियसली ही इज ऑन द हॉट लिस्ट। लाइक हर डायरेक्टर चाहता है कि वो उनको अपनी मूवी के लिए साइन अप करें एंड दिस टाइम इट्स हंसल मेहता। यू नो आई सो वांट टू डू दिस फॉर राजकुमार राव। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में आने के लिए चाहिए आपको कमाल के लुक्स, अगर आपको ऐसा लगता है बॉलीवुड में आने के लिए चाहिए आपको कमाल की बॉडी,
इन सब की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ कमाल की एक्टिंग, और वो है राजकुमार राव। Absolutely, he doesn't fit in any of the boxes, and I think that's one of those things जो उनके लिए उनके फेवर में काम कर रही हैं, because he's just somebody who's so fluid, वो हर कैरेक्टर बन यार आप जाते हैं। मूवी देखो ना, सीरियस किरदार प्ले करने हैं, ओमेटा हो गई, शाहिद हो गई, न्यूटन हो गई, कॉमेडी किरदार प्ले करने हैं, बरेली की बर्फी, देन अभी स्त्री, आई मीन वो किसी भी कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो हॉट प्रॉपर्टी ऑफ बॉलीवुड, हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फर्स्ट चॉइस। Absolutely. So the next is with हंसल मेहता, जो अजय देवगन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। It will be एक्चुअली मिस्टर हंसल मेहता ने अभी अप्रोच किया है राजकुमार राव को, लेकिन जो उनकी डेट्स की डायरी है वो थोड़ी सी फुल है, और आई एम प्रीटी श्योर ओमेटा के डायरेक्टर थे मिस्टर हंसल मेहता, एंड काफी क्लोज भी है मिस्टर राजकुमार राव के, तो कुछ तो जरूर डेट्स के साथ रीशफलिंग करने की कोशिश करेंगे वो। Absolutely, and last that they had worked together was Omerta, which is 2017. Exactly, and इतनी जल्दी they're approaching back to an actor, which also says so much about the credibility. I mean, ऐसे बहुत कम होता है कि directors come back to the same actor for the next movie, and I think Rajkumar Rao is just proving it time and again कि कैसे वो director के favorite हैं, audience के favorite हैं, and अपने scripts and characters के favorite हैं. Well, Kareena Kapoor believes that even after having a child, her decision to work in Bollywood acts as an inspiration for other women. Let's have a look at the complete story. करीना कपूर खान हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रही हैं और बेबी तैमूर के बर्थ के बाद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेबो जिस तरह से बैलेंस कर रही हैं, वो भी कई लोगों को इंस्पायर कर रहा है। करीना का कहना है कि एक एक्ट्रेस के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल बनी, इसलिए वो हमेशा अपने दिल की सुनती हैं और वही करती हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो। Well, I think what she's trying to say is कि obviously Bollywood एक इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पर obviously actresses have been written off. They have been told कि एक बार आपकी शादी हो जाए, एक बार you have a baby, you can never come back. Nobody can ever romanticize with the idea that you're an actress. Nobody can ever romanticize the idea that you can carry the film on your own shoulders and become the protagonist of the movie. And I think वो उसके लिए we definitely have to give her a lot of credit that she put her profession on that sort of a pedestal. लेकिन ये कहना कि the fact that you know, like the working woman can get inspiration from me is somewhere which I feel is the two sides of the story. Okay. One is that there are a lot of women already जो करती हैं because it's a need for them, not that they have a choice, but they have to. And the fact कि उन्होंने pregnancy में काम किया है, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो pregnancy के through काम करती हैं. Even the day that they are pregnant, they are working either at their homes or outside at the at work. And just because, not that they chose to do that, like even if they had health complications, उनको ऐसा करना पड़ा unfortunately because they had no other support system. Okay. And the fact कि वो एक बच्चे के बाद भी काम कर रही है, I mean with the kind of support that she has, the kind of I mean yeah, obviously like you're saying कि उनको थोड़ा support मिलता है. The nanny is doing great job. तैमूर को पूरा ध्यान, ज़्यादातर ध्यान उनकी नानी रख लेती है. Exactly. So she has the support system. I mean this is only 2% of the women population जिनको इस तरह की support मिल सकता है अपनी family से. And also according to recent reports ये भी कहा जाता है कि that around 60 to 65% of the working women population ऐसी है जिसे शादी के बाद, जिसे especially बच्चों के बाद they have to quit working. Yeah. And one of the big reasons is कि कैसे कोई भी organized sector में या government sector में, private sector की jobs में there is no support system or no flexible work hours जो उनको दिए जाते हैं. And while I don't think कि motivation is a problem, I don't think that women are not motivated to go up in the ladder of their career या फिर वो और कुछ नहीं करना चाहती हैं, they don't want to be a support system for their family जब एक extra buck कमाने की बात आती है. But I think they just don't have the means because there is really no basic infrastructure in place. And जब हम बात करते हैं that अगर बच्चों को कहीं पर संभाल के रखने की जगह होनी चाहिए या flexible work hours हो जाते हैं, जो हो ही जाता है because I think these laws were made, the work hours and the laws were made only for the men sector, like because obviously हमारा जो पूरा workforce था वो काफी men heavy था, right? And now when the other gender is coming in, I think somewhere they have to be relaxed a little कि किस तरह से अगर हम female workforce को वापस लेकर आना चाहते हैं, if we want कि उनके लिए एक ऐसा workspace बन सके जहाँ पर वो भी काम कर सके and they don't have to take a step of quitting their jobs, I think for that is the inspiration or the change which Kareena Kapoor should be giving to the companies or making the other work sector. You know, there is this also this culture in abroad. मैंने एक दो जगहों पे पढ़ा है that वहाँ पर जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया होता है. कंपनीज बना के रखती हैं कि जो you know recently मदर बनी है वो
अपने बच्चों को वहां ला सकती हैं, बच्चों का ध्यान रखने के लिए वहां पे लोग होते हैं, एंड देन वो लेडी जो भी मैम है वो अपना जॉब आज कंप्लीट करके वापस अपने बीच में बेबी के पास भी जा सकते हैं एंड कर सकते हैं. यस, अगर ऐसा कुछ इंडिया में अभी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ है. वेल, इफ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, सलमान खान अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट किक 2 की कास्टिंग में होना चाहते हैं इन्वॉल्व. लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्स. सलमान ने अपनी सुपरहिट मूवी किक के सीक्वल के लिए रखी बड़ी डिमांड. सलमान ने किक के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के सामने रखी फिल्म किक 2 में काम करने के लिए बड़ी शर्त. क्या है सलमान की ये डिमांड और क्या साजिद करेंगे इसे पूरी? जहां इन दिनों सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं अब जल्द ही साजिद की फिल्म किक 2 की भी शूटिंग जल्द शुरू होने की खबरें आ रही हैं. सोर्सेज की माने तो सलमान फिल्म की कास्टिंग को लेकर बेहद पर्टिकुलर हैं और वो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं. और अपेरेंटली सलमान की इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए साजिद नाडियाडवाला ने अभी तक किसी स्टार कास्ट को फाइनल नहीं किया है. बताया जा रहा है कि सलमान पहले साजिद से इस बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कास्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी. Well, this is not the first time. After Race 3, हम देख ही चुके हैं that what really happens to a project जब सलमान खान actually involve हो जाते हैं casting में, and let me just put it like that it's never a good idea. I mean, लेकिन अली अब्बास जफर ने अभी भारत के शूटिंग के दौरान बोला दैट सलमान खान ऑन कास्टिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए. पूरी मूवी की कास्टिंग अली अब्बास जफर ने की है और कास्टिंग डायरेक्टर ने मिल के की है. बट अब कहा जा रहा है दैट But there's also a contradicting point that has come out recently. If that's really Ali Abbas Zafar's call कि प्रियंका चोपड़ा को ही मूवी में लाना था, then why did he make a statement कि प्रियंका चोपड़ा ने अर्पिता को 1,000 times call किए to say that she is looking to get featured in a No. The fact is कि प्रियंका चोपड़ा वो सलमान खान के साथ बॉलीवुड में वापस एक री एंट्री करने के लिए उन्होंने कहा कि आई वांट अ मूवी विद सलमान खान. तो शी सेड अब अगर प्रियंका आना चाहती है वी कैन कंसिडर, और अली अब्बास जफर की फ्रेंड भी है तो इसलिए आई. अदरवाइज कटरीना कैफ वाज द फर्स्ट चॉइस. Right, so that means like probably putting in a good word with Salman Khan does work. बट डायरेक्टर को भी बुलाया ना. तो But- बट जोक्स अपार्ट, चलो हटाओ, बाकी सब बातें हटाते हैं हम. ऐसा कहा जा रहा है दैट साजिद नाडियाडवाला जिन्होंने किक 1 डायरेक्ट करी थी, उनके साथ किक 2 की शूटिंग भारत के बाद सलमान खान कर सकते हैं. और उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से कहा है दैट आई वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस एंड सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज सर रेस 3 वाले काम मत करिएगा. बिल्कुल भी नहीं. I mean, you're good at what you do, and let's just stick with that. Like you bring your Salman power with you. Your audience will come to watch that. Well, it's time for a short breather. We'll be back within a minute. Don't go anywhere. Stay tuned. And Bollywood में अब नजर डालते हैं on our favorite celebs and their style statement पर. Starting with Rekha. She was seen in her heavy-duty Indian look, but toned down a teeny bit for this airport look this time. Wearing this off-white salwar suit with chanderi dupatta, white slip-ons and the white handbag, she was seen in her signature sindoor and the red lips, which she completed with the round sunglasses. While Sonakshi Sinha is definitely killing this one by keeping it slick. The mud brown drip dress with the long khaki jacket and the black boots is absolutely perfect on her. The perfectionist of Bollywood, Aamir Khan, was looking perfect 10 on 10 in his navy blue Henley t-shirt with black jacket paired with blue denims and black military boots to complete the look. While Shraddha Kapoor was looking super cute, white crop top paired with long denim blue self-textured skirt, carrying a brown handbag and pink sliders. Our favorite beat-down Hulk, Arjun Rampal, rocked this look. Wearing the navy t-shirts, black jeans and the brown suede jacket with the white sneakers, he was killing this look, but definitely something was up with his face. Anushka Sharma and Varun Dhawan were spotted together promoting their upcoming movie Sui Dhaga. Anushka Sharma was wearing a khaki oversized coordinated set with grey sneakers and acrylic sunglasses, while Varun Dhawan was wearing a black fire print t-shirt paired with black jeans and black sunglasses with fun rainbow shoes to add edge to the outfit. Well, our favorite stars never fail to impress her, and that's exactly why Zoom and Myntra would like to give them a big thumbs up. Well, this
this is all on today's episode of Planet Bollywood. हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते. This is me, Gunjan Saini, signing off. And I'm Kunal Saluja. We'll see you on Monday, 7 p.m. Planet Bollywood. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.